Let us solve another CSAT question in CSAT 2024 series. Now this is the question which is asked in 2021 series B question paper. Now why it is important? Because you will find every year there is one question on directions. So I consider this problem as a problem of direction or direction based problem. There would be questions which will be very simple, and this question among them is little bit on a higher side or little bit difficult, not difficult actually, but it requires little bit thinking. So if you are able to solve this, then every question, whatever question is asked, you will be able to solve that question. So let us start this question. What is given? So इन्होंने कहा है कि a woman runs 12 kilometers towards her north. So 12 kilometer towards her north, then 6 kilometer towards her south, then 8 kilometers towards east. In which direction is she from her starting point? कुछ चीज़ें जो बेसिक है हमें याद होनी चाहिए. नॉर्मली हम इसको नॉर्थ कंसिडर करते हैं. ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, दिस इज ईस्ट. सो दिस विल बी दिस डायरेक्शन. इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, this direction will be northeast, right? East of the north is nothing but northeast. This will be northwest. This is southwest and this is southeast with respect to this reference point, remember. Now let us represent the question. Now 12 kilometer towards her north. So if initial position is this, then 12 kilometers towards north. Let's say this is 12 kilometer. Right now she is at this position. Then this is yen, this is yes, this is west, this is east. Now if she is at this position, then again she moves towards south 6 kilometer. So at this midpoint she will reach after traveling again 6 kilometer, because if this is 6 kilometer, this will be 6 kilometer. Now she is at this position. Then it is given that she travels 8 kilometer towards her east. So this is 8 किलोमीटर. तो अब पोजीशन ये है. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब जो आखिरी पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन की किस डायरेक्शन में होगी. तो एक तो सिंपल बड़ा आसान सा है कि अगर इनिशियल पोजीशन ये है तो इसके इस पोजीशन में, यानी ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में है, राइट? क्योंकि इनिशियल ए पोजीशन थी और आखिरी वाली ए पोजीशन है. तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. पहले ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट है. तो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन तो फिक्स है, बट ट्रिकी क्यों है? क्योंकि यहाँ दिया है एंगल लेस देन 45 डिग्री, एंगल लेस देन 45 साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मोर देन 45 साउथ वेस्ट एंड मोर देन 45 नॉर्थ ईस्ट. तो इसमें से साउथ वाला तो हम कैंसिल कर सकते हैं. Now answer should be either B or D, an angle less than 45 degree or angle more than 45 degree. नॉर्थ ईस्ट तो हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि इस पोजीशन से देखेंगे तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट. तो ओरिजिनल पोजीशन से वो नॉर्थ ईस्ट पे है. नाउ लेट अस सॉल्व वेदर इट इज़ लेस देन और ग्रेटर देन. तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये है 6 km
ये है 8 km और ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो हमें ये पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, विल इट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये है और ये भी ए है साइड, तो इन दोनों के सामने वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। सो दिस विल बी 45 डिग्री 45 डिग्री। ओके, ये एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या हो सकता है, अगर ये 90 है तो लेट्स से इफ दिस इज 30, this is 60, then this side will be half of this side and this side will be √3/2 into this side, right? तो इस केस में हम देखेंगे कि अगर ये 60 है तो ये जो साइड होगी √3/2 इंटू होगी, और ये 30 होगी तो ये हाफ ऑफ दिस होगी। अभी हमारे केस में अगर आप देखोगे तो ये 6 km है, 8 km है। तो ये राइट एंगल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 6, 8, 10, बिकॉज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, सो इट विल बी 100, सो इट हैज़ टू बी 10। तो अगर हम इसको 10 कंसिडर कर सकते हैं, और अगर ये 30 होना चाहिए तो ये कितना होना चाहिए 5, बट ये उससे भी ज़्यादा है, राइट? और ये √3/2 इंटू 2 इंटू 8 km, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो इस सिंपल सा आसान सा तरीका क्या है कि आपको पता है ये 6 है, ये 8 है, और ये पोजीशन दी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस एंगल को कैलकुलेट करना है, राइट? तो हमें पता है कि हमें इस एंगल और इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये 10 km है, तो इस दोनों पोजीशन में 8 km ये ज़्यादा, ये 8 km में ज़्यादा है। इसका मतलब ये एंगल डेफिनेटली इस एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एंगल और एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है वो प्रोपोर्शनेट में होती है। तो ये बड़ा एंगल होगा तो ये भी बड़ा एंगल होगा, और ये एंगल छोटा है तो ये साइड छोटी होगी। बट हमें पता है कि ये एंगल ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों में भी 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के दोनों साइड की जो टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन होती है वो 180 होती है। 90 इधर चला गया तो इन दोनों रिमेनिंग एंगल की एडिशन होनी चाहिए 90। अब इसमें से अगर ये दो इक्वल हो जाते तो ये 45 डिग्री हो सकता था, राइट? बट हमें यहाँ पता है कि ये 6 है और 8 km है, तो इसका मतलब ये हाफ से ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 45 से ज़्यादा ये ज़रूर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ये दो इक्वल होते तो ये 45 होता, ये 45 होता, बट ये ज़्यादा बड़ा है तो ये 45 से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस बेसिस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरे बेसिस पे सॉल्व सकते हैं। 10 km, तो अगर ये 30 डिग्री होता तो ये होना चाहिए था 5, बट अगर हम इसको 30 कंसिडर करें तो ये होना चाहिए था 5 से ज़्यादा है थोड़ा। तो इसका मतलब ये ज़रूर 45 से ज़्यादा ही होगा। तो अगर ये 45 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 45 से लेस है। तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट लेस देन 45 डिग्री। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ये दोनों इक्वल होती तो 45 होता, बट ए एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसका एंगल ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम एंगल 45 हो सकता है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है 50 हो सकता है, तो ये 45 लेस दैन है। दैट्स वाई आवर आंसर इज नॉर्थ ईस्ट 45 लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। होप आई वॉज एबल टू टेल यू। आंसर इज बी।